हमारी पहली वाणी है भक्ति की नंबर 5। प्रभात में प्रभा देखी, संध्या में मिलन, रात साथ साथ फिर नहीं प्रभात। ये वाणी में एक अलग नम्रता है। क्यों? क्योंकि ये दिन के सब तीनों चारों जो परिस्थितियां हैं उनका वर्णन है। पहले अपने इस वाणी का साकार रूप देखते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं गुरुदेव? क्या बोल रहे हैं? प्रभात में प्रभा देखी, कि जब सूर्य उदय होता है, जब प्रभात होती है, तब प्रभा देखी। वो रोशनी, वो किरणें, वो प्रभात में हम जीवन देखा। जब अगर सूर्य उदय नहीं होगा तो आप समझे लोग कैसे जिएंगे? तो प्रभात में उनको जीवन मिला, एक दिन और मिला, जीवन मिला। और संध्या में मिलन, वो जीवन मिला, वो जरूरी है। अगर वो प्रभात में वो रोशनी नहीं मिलती उसको, तो संध्या में मिलन नहीं होता। लेकिन गुरुदेव शुरुआत ही ऐसे किए कि प्रभात में प्रभा देखी, संध्या में मिलन। जब ऐसी स्थिति होती है हमारे हृदय की, रोशन है, खिला हुआ है, तब हम देखते हैं संध्या, जीवन की संध्या, प्रौढ़ावस्था जिसको हम बोलते हैं, शाम जो हम बोलते हैं हमारे जीवन की, उसमें क्या है? मिलन। हमेशा ये शाम की जो ये का जो समय है ना, इसी में ये मिलन की सुंदरता है। क्योंकि उस समय क्या है? दिन भी है और रात भी है, थोड़ा थोड़ा मिलन है दोनों समय का, दिन और रात का। तो ये शाम को संध्या में मिलन, और रात साथ साथ। संध्या में मिलन हुई तो रात साथ साथ किसके? अपने इष्ट के। फिर नहीं प्रभात कि रात अगर साथ साथ हो गई इष्ट के, फिर नहीं प्रभात। फिर वापस उदय होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने इष्ट में लीन हो गया। अब समझते हैं कि गुरुदेव इसमें हमको क्या कहना चाह रहे हैं इस भक्ति की वाणी में। वो बोल रहे हैं प्रभात में प्रभा देखी, मतलब आप अपने जवानी में, या आप अपनी जो बचपन है या जवानी है या शुरुआत है आपके जीवन की, उस समय अगर आप प्रभा देखी, अपने इष्ट को देखा, इष्ट से में समाया, तो ऐसा भक्त का जीवन क्या हो जाता है? रोशन हो जाता है। तो ये जो प्रभात में प्रभा देखी, गुरुदेव बताना चाह रहे हैं हमारे जीवन की शुरुआत में ही, जिसको हम क्या बोलते हैं, युवावस्था, उस समय ही जब हम अपने इष्ट के साथ मिल जाते हैं, और हमारे में वो तीव्रता भी रहती है कि हम मिले अपने इष्ट से। इष्ट से क्यों मिलना है? क्योंकि वो हमारा प्रेमी है, हम उससे मिलना चाहते हैं, हमको अच्छा लगता है उनका आभास। तब बोलते हैं कि प्रभात में प्रभा देखी, ऐसी स्थिति में आपका पूरा जीवन रोशन हो जाता है। उसके बाद जब तक कि संध्या आई, और फिर जब संध्या आई जीवन की, तब मिलन। उस समय तो तीव्रता है, हमको मिलना है। संध्या में हम मिल ही लेते हैं। अगर हम थोड़ी भी अपना, जैसे गुरुदेव बोलते थे ना, एक कदम तुम चलो तो भगवान 9 कदम, या क्या एक चलो तो वो 100 चलते। ऐसी बात है कि अगर हम थोड़ा भी, अगर हमारे अंदर ये इच्छा जागृत हो कि मुझे मिलना है, तो संध्या में तो हम जरूर ही अपने इष्ट से मिल लेते हैं। मिलन, दिन और रात में जमीन आसमान का फर्क है। एक में रोशनी है, एक में अंधकार है, फिर भी मिलते हैं। देखिए
वो एक जैसे नहीं है, फिर भी मिलते हैं। तभी बोल रहे हैं कि संध्या में मिलन, हम मिलते हैं अपने इष्ट से, ये प्रौढ़ अवस्था में। और फिर रात साथ साथ, फिर जब अंतिम समय जब आता है हमारे जीवन का, गुरुदेव हमारे जीवन का पूरा वर्णन एक दिन में, एक दिन की अलग अलग स्थितियों के साथ हमारा जीवन को देखिए कितने सुंदर से समझाएं कि ऐसा ही तो है तुम्हारा जीवन, जैसे एक दिन। फिर रात जब आया, जब अंतिम समय जब आया, तो साथ साथ। लेकिन ये साथ साथ तभी होगा जब प्रभात में प्रभात देखी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाणी की। जब तक हम प्रभात में, जब तक हम शुरू में, जब तक हम युवा अवस्था से हम वो प्रभा नहीं देखेंगे, तब हम न तो संध्या में हम मिल पाएंगे और न रात को हम उनके साथ हो पाएंगे। फिर रात साथ साथ, फिर नहीं प्रभात। अंतिम समय हम उसके साथ हो लेते हैं, तो फिर वापस हमको इस जीवन में, इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है, हम उन्हीं में लीन हो जाते हैं। तब गुरुदेव बोलते हैं प्रभात में प्रभात की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हम शुरू में ही अपने इष्ट को पाने की, सिर्फ कहे नहीं कि हाँ है हमारे भगवान, हम उनको पाएं, हम उनमें रम जाएं, उनको हमारे में, वो हमारे में समा जाएं, ऐसी हमारी तीव्रता होनी चाहिए। तब जाके संध्या में मिलन होती है, उनसे हम मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। जैसे दिन और रात दो अलग परिस्थितियां हैं, दो अलग चीज है, लेकिन फिर भी एक हो गए। आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं संध्या में। और उस समय उसी वही समय है भाभी, देखिए मिलन उसी समय होता है। हर चीज का समय निर्धारित है। शुरू में तो हमको उसकी प्रभा ही देखनी है, फिर मिलन, और फिर रात जब आई, अंतिम समय जब आया, तब हम उनको अपने साथ पाते हैं, साथ पाते हैं, फिर नहीं प्रभात। तो ये पूरे हमारा पूरा जीवन है, ये जैसे एक दिन है। लेकिन एक चीज हम आपको कहें, जिसके भीतर, जिसके मन में या भीतर में जिसके घाव नहीं है ना, घाव मतलब कोई तरह की पीड़ा, दुख, चिंता या कोई भी घाव नहीं है ना, तो उसकी आप चाहे कितनी बुराई कर लीजिए, वो उसको दुखी नहीं करता है। लेकिन अगर उसके भीतर में घाव होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी उसके मन में जो उसको पीड़ा दे रही है, तो कुछ भी अगर कोई भी बोलेगा ना, तो उसको बहुत दुख पहुंचेगा। तो ये जो स्थितियां हैं जो गुरुदेव बोल रहे हैं, प्रभात में प्रभात देखी, ये क्या हमको किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि तुम अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने मन में कोई तरह का घाव या पीड़ा मत रखो, तुम सिर्फ अपने इष्ट की तरफ देखो। पूरा जीवन ऐसे ही हमको बिताना है, नहीं तो हमको पीड़ा रहेगी भीतर में, तो हम इष्ट की तरफ कभी नहीं देख पाएंगे। हम इधर उधर को, जो हमको कोई कुछ बोल देता है, हमको दुख चिंता हो जाती है, हम इष्ट की तरफ नहीं देख पाते हैं। तभी बोल रहे हैं कि प्रभात में प्रभात देखी, संध्या में मिलन, रात साथ साथ, फिर नहीं प्रभात। इस तरह से जो शब्दों का और इस तरह से जो लिखना है, ये मेरे ख्याल से गुरुदेव के अलावा और तो कोई नहीं कर सकता है। जिस तरह से ये दर्शाते हैं पूरा जीवन आपका एक पंक्ति में, आप सोचिए कि कैसा होना चाहिए भक्ति में, कैसा भक्त कैसा होता है, ये पूरी चीज इस वाणी में है। दूसरी वाणी है कंचन और कामिनी। कंचन और कामिनी, प्यार भरी यामिनी, रुला गई सुला गई तम में, हुआ प्रभात बीती रात बीती बात। कंचन और कामिनी,
ये दो ऐसी चीज है जिसको इसकी लत लग जाती है ना, तो वो बहुत अपने जीवन में दुख पाता है। ये कईयों का अनुभव है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा गया है। तब बोलते हैं गुरुदेव, कंचन मतलब सोना या धन, कुछ भी आप बोल लीजिए, कंचन सोना, और कामिनी स्त्री। जो ऐसी चीजों में जो फंस जाता है ना, उसका जीवन जो है वो बिल्कुल भी उल्टा पुल्टा हो जाता है। वो उसको सिर्फ यही दिखता है और वो बहुत दुख पाता है। प्यार भरी यामिनी, ये भी लिखे हैं साथ में। ये जो रात की जो यामिनी, जो रात है ना, रात को यामिनी रात को कहते हैं, प्यार भरी यामिनी। इसकी जो नशा है ना, इसमें क्या होता है, कंचन, कामिनी और यामिनी, ये तीन चीज में जब एक कोई फंस जाता है तो क्या होता है, रुला गई सुला गई तम में क्या होता है, वो अपने जीवन में दुख ही पाता है। इसीलिए रुला गई और सुला गई तम में मतलब उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधकार रहता है। ये जो बात थी पहली वाणी में कि प्रभात में प्रभा देखी, वो बात ही नहीं आती है उसमें। ये संसारिक प्राणी की बात है, कंचन, कामिनी, यामिनी में फंसना। तो रुला गई सुला गई तम में। तम में सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अंधकार है, अंधकार है उसके जीवन में, मतलब उसको स्पष्ट दिख नहीं रहा है। अंधकार में हम देख नहीं पाते हैं ना क्लियरली, तो उसको दिख नहीं रहा है कि उसको कहाँ जाना है, उसको क्या करना है, कैसे उसका जीवन बीत रहा है। सुला गई रुला गई तम में। हुआ प्रभात, लेकिन अच्छी बात यह है गुरुदेव की, इसमें जो पॉजिटिव बात है कि रात आई, वो सो तो गया, लेकिन फिर हुआ प्रभात। जैसे वो अपने इष्ट से मिला, गुरु से मिला, संत से मिला, अपने प्यारे से मिला, हुआ प्रभात। तुरंत ही उसके अंदर वो जागृति आई, वो जाग गया कि मैं ये क्या कर रहा हूं। और बीती रात, वो बात खत्म हो गई, बीती बात। और फिर आती है वो पहली वाली वाणी कि प्रभात में प्रभा देखी। तो ये बात है, कंचन और कामिनी, प्यार भरी यामिनी, रुला गई सुला गई तम में। हुआ प्रभात, बीती रात, बीती बात। अब हुआ प्रभात, इस वाणी का ये पॉइंट हमको समझना है। हुआ प्रभात कैसे हुआ? स्थूल में तो ठीक है, आप कहेंगे रोज ही तो सुबह हो रहा है, लेकिन अगर प्रभात में भी हम भांति की चिंता करते रहे, जैसे गुरुदेव बोलते हैं एक वाणी में, तो हम क्या पाए? प्रभात भी हुआ, लेकिन हम वो रोशनी का, वो प्रकाश का हम आनंद नहीं ले पाए। हम तब भी दुख और चिंता में ही, अंधकार में ही घुटते रहे। वो अंधकार वाली ही स्थिति बनी रही, जिसमें अगर प्रभात होता है तो अंधकार वहां से गायब हो जाता है। ये तो बाहर की स्थिति है, लेकिन हमारे भीतर तो अभी भी है। तभी बोलते हैं हुआ प्रभात। एक कैसे होगा प्रभात? जब एक ही तरीका है जो समझ में आ रहा है कि जब हम अपने प्यारे से मिलते हैं, या कोई ऐसे एक गुरु से मिलते हैं, इष्ट से मिलते हैं, संत से मिलते हैं जो प्रकाशित है, तो वो हमारे जीवन को प्रकाशित कर सकता है। और हम जो ये अंधकार में जो टकरा रहे हैं अपने जीवन में हर चीज से, उससे हमको उठा के और हमको प्रकाश में बना देता है कि हमारा हृदय कमल खिल पाए। ये है दूसरी वाणी। तीसरी वाणी, मधुवन की वीणा सखा ने भी सुनी और सखी ने भी।
सखा सखा न रहा, सखी सखी न रही, सखा सखा न रहा, वीन में लीन। भाभी, इसको दो तरह से हम इस वाणी को ले सकते हैं, अपने दोनों भाव को देखेंगे। तो पहला ये है कि मधुवन की वीणा सखा ने भी सुनी और सखी ने भी सुनी। मधुवन, मधुवन क्या है? ये जैसे अक्षरी ये जो शब्द है यही हमको कह रहा है मधु। मधु मतलब मीठा। मधुवन एक ऐसा स्थान जहां पे मिठास है, और मिठास है तो नम्रता है, नम्रता है तो महानता है, और महानता कब आती है? जब हम आनंद में होते हैं। तो ये मधुवन क्या है? मधुवन है आनंद। वो अलग बात है कि मधु वहां पे कृष्ण जाया करते थे और रास रचाया करते थे, वैसे मधुवन का मतलब है आनंद की एक का स्थान, आनंद। तो मधुवन की वीणा, जब ये आनंद की बांसुरी बजने लगी, वो सिर्फ मधुवन में नहीं है, मधुवन हमारे हृदय में भी हो सकता है। मधुवन जहां पे मधु है, मिठास है, नम्रता है, जहां पे रंगीनता है, जहां पर नम्रता है, वहीं पे मधुवन। तो जब ये आनंद की बांसुरी बजने लगी तो उस बांसुरी को सखा ने भी सुनी और सखी ने भी सुनी। मतलब स्त्री पुरुष दोनों इस वाणी को, इस आनंद की बांसुरी को सुने। सखा सखी सखी न रही, सखी सखी न रही, मतलब उसने, वो ये बांसुरी को सुनकर इतनी मुग्ध हो गई। क्यों? क्योंकि ये आनंद की बांसुरी थी। ये बांसुरी रेगुलर बातचीत से, वार्तालाप से या बातचीत से या बाहर जो बज रही है, जो म्यूजिक, संगीत, उससे भी कुछ और थी। ये आनंद की बांसुरी थी। कौन बजाता है इसको? अगर ये बांसुरी इतनी स्पेशल है तो इसको बजाने वाला भी कोई स्पेशल ही होगा। कौन बजाता है ये बांसुरी? कृष्ण। हाँ, कृष्ण बजाते हैं। तभी तो ये पूरी बात गुरुदेव मधुवन और सखा और सखी की बातें कर रहे हैं। कृष्ण बजाते हैं ये बांसुरी, और एक संत बजाते हैं ये बांसुरी। क्योंकि भक्त और भगवान में हम देखते हैं कि कोई अंतर नहीं है। एक संत के हृदय में भी वो आनंद है, और जब कभी भी वो कुछ भी बोलते हैं तो आनंद की बांसुरी ही होती है। तब गुरुदेव बोलते हैं तो सखी सखी न रही। वो सिर्फ एक सखी नहीं रही, वो अपने, वो जो थी, उसका जो रूप था वो उसमें नहीं रही। सखी सखी न रही, सखा सखा न रहा। तो क्या हुआ? वो क्या बन गए? वो वीणा में लीन, वीण में लीन हो गए। वो अपना अस्तित्व को कंप्लीटली उस आनंद की बांसुरी में उससे एक हो गए, अपने अस्तित्व को खो दिए। वो अपने रूप से अपने स्वरूप में चले गए। लीन हो जाना मतलब, वो यहां लिखा है ना, सखी सखी न रही, सखा सखा न रहा। सखी और सखा उनका रूप है।
वो रूप से वो कहाँ क्या हो गया, वो लीन हो गए, स्वरूप में चले गए, अपने स्वरूप में। तभी बोले हैं सखा सखा न रहा और सखी सखी, वो अपने आपे से असीमित हो गए और वो उस आनंद की बांसुरी में या वीणा में वो मुग्ध हो गए। एक्चुअली भाभी भक्ति की यही स्थिति है और हर भक्त यहीं पहुंचना चाहता है, ऐसी मधुवन में पहुंचना चाहता है, वन ऐसी 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 जगह पहुंचना चाहता है या ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहता है जहां पर ये आनंद की बांसुरी बज रही है। फिर तब जाके वो अपने इस रूप से स्वरूप में जाता है, वो भक्त है। हम ऐसे ही रहना चाहते हैं और हम ये सब करना चाहते हैं भक्ति की बातें, तो हम कैसे पाएंगे वो आनंद को? गुरुदेव हमको बता रहे हैं कि भक्त की क्या स्थिति होती है, भक्ति क्या होती है, कि तू अपने रूप से अपने स्वरूप में जा, लीन हो जा उसमें, इस आनंद की बांसुरी में। तो ये वाणी है, मधुबन की वीणा सखा ने भी सुनी और सखी ने भी। सखा सखा न रहा, सखी सखी न रही, सॉरी सखी सखी न रही, सखा सखा न रहा, वीण में लीन। एक भाव और भी है भाभी, वैसे ये भाव आप देखिए कौन सा जचता है, कि सखा तो भगवान है और सखी वो गोपी है या भक्त है, वो तो एक नाम मात्र है, भाव तो वही है। सखा सखा न रहा और सखी सखी न रही, और दोनों लीन हो गए, लेकिन पहला भाव ज्यादा जचता है। और आप लास्ट वाणी, आज चौथी वाणी है, नंबर 8 भक्ति की। बरस कर जलन मिटाता है, लोग कहते हैं जल बरस रहा है। बरस कर जलन मिटाता है, ये किसकी स्थिति है? हमको लगता है ये भक्त की स्थिति है। नहीं, ये स्थिति है एक संत की, कि बरस कर जलन मिटाता है। भक्त और संत और भक्त में कोई फर्क नहीं है भाभी, लेकिन ये वो भक्त संत कब होता है? जब उसकी ये स्थिति होती है कि बरस कर जलन मिटाता है। इसलिए ये भक्त की बात नहीं है ना, वो कहां बरसेगा, बरसता तो है संत। तब इसमें लिखा है कि बरस कर जलन मिटाता है। संत में वो जलन होती है अपने अंदर, एक कैसी जलन? जलन आप बोले तो आप बोलेंगे संत के अंदर थोड़ी जलन होती है, लेकिन ये एक अनोखी सी बात है एक संत में, एक क्या बोलते हैं कि अनजानी सी बात है एक संत में, एक अलग सी बात है संत में, कि वो चाहते हैं कि मैं बरसूं अपने भक्तों पर, उनको भाव से भर दूं, उसकी वो स्थिति होती है। ये भक्ति की वाणियां है, सारी भक्ति की बात है। तो भक्ति की बात में भक्त संत के लिए, गुरु के लिए, गुरु भी तो संत के भक्त के लिए, दोनों की बात है इन वाणियों में। तब गुरुदेव बोलते हैं बरस कर जलन मिटाता है। जब तक वो बरसता नहीं है, अपना भाव देता नहीं है अपने भक्तों को, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसमें वो बात वो चाहता है कि हम दें। तो जो भक्त उसके समीप आता है, उसके ऊपर वो ये भाव की वर्षा करता है। संत वो ये भाव की वर्षा करता है, और उससे क्या होता है? उसके खुद के अंदर की जो जलन है, जलन, क्योंकि गुरुदेव यहां पर स्पेशल वर्ड जल, एक है जलन और फिर इसके अगले भाग में जल भी है ना, जल की बात कर रहे हैं ना, तभी वो बोल रहे हैं जलन। लेकिन जब वो ये भाव देते हैं ना अपने भक्तों को,
अपने प्रेमियों को, अपने बच्चों को, तब उनके अंदर में एक सुकूनता, जो बोलते हैं ना, एक शांति आती है। वो वेट करते हैं कब हम दें उनको, ये भाव के साथ उनकी भाव की वर्षा हम कब करें। हमेशा संत के अंदर ये बात रहती है। तभी बोलते हैं बरस कर जलन मिटाता है। लोग कहते हैं जल बरस रहा है, कौन समझता है ये बात? उनको तो लगता है कि ये लोग कहते हैं जल बरस रहा है, कि भाई ये कहीं से आ रहा है, ये जल बरस रहा है। वो तो निराकार वाली बात है और ये साकार वाली बात है। वो जब तक समझेगा नहीं कि ये संत हैं, वो बिना ये भाव की वर्षा किए वो उससे रहा नहीं जाता। वो खास करके जब वो अपने भक्तों को, अपने प्यारों को दुखी या चिंतित देखता है, वो जरूर भावों की वर्षा करता है। लेकिन भक्ति या भक्त जो भक्ति में रमा है, वही समझ सकता है ये चीज, कि ये मेरे संत की भावों की वर्षा है, न कि ये सिर्फ कोई जल है जो बरस रहा है, जो मेरे दिल को सुकून दे रहा है। अब देखिए भाभी, इस वाणी में एक बात और समझिए। लोग कहते हैं जल बरस रहा है, उसको लगता है कि ये जो बारिश हो रही है तो उसको सुकून, उसको अच्छा लग रहा है कि देख बारिश हो रही है, अब हम हरे भरे हो जाएंगे। बाहर में तो हरियाली आ गई, लेकिन उसके भीतर अभी भी वो शुष्कता है, अभी भी वो रिक्तता है, अभी भी वो अपूर्णता है। जब तक कि वो ये चीज का एहसास नहीं करे कि ये बारिश बाहर की नहीं है, ये हमारा संत, हमारे गुरु, हमारा इष्ट हमारे भीतर ही बैठकर हमारे ऊपर ये भावों की वर्षा कर रहा है। मतलब बाहर में वो कुछ भी पाले, बारिश हो, लेकिन उसकी ये जो बात है ना, ये जो उसके अंदर की जो ये तड़प है भक्त की, वो तभी मिटती है जब वो ये बात वो समझता है कि नहीं, ये बाहर की बात नहीं है, ये भीतर में हमारे संत की भावों की वर्षा है, जिससे हम आज हरे भरे हो रहे हैं। मतलब बाहर में हम कुछ भी पा लें, वो हरियाली नहीं आ सकती हमारे भीतर। हमारे भीतर तो तभी हरियाली आएगी जब हम उस हरि से मिलेंगे, उस इष्ट से मिलेंगे, तब जाके हमारे भीतर हरियाली आएगी। तो बरस कर जलन मिटाता है एक संत। आप सोचिए, जितना हम भक्त चाहता है कि उसके भीतर हरियाली आए, उतनी ही तीव्रता, उतनी ही जलन एक संत के अंदर है कि हम बरसें। वो तो भावों की वर्षा करेगा ना, कि हम ये भावों की वर्षा करें कि इसके भीतर हरियाली आए और इसका जीवन खूब सुंदर हो, हर क्षण आनंद हो, हर क्षण एक नया हो, एक नई अनुभूति हो, एक नया एहसास हो, हर क्षण वो अपने इष्ट को पाए। कभी उसका इष्ट कुछ बोल रहा है उसको, कभी उसका इष्ट कुछ बोल रहा है। प्यार तो असीमित है, बहुत तरीके हैं, उसका कोई अंत नहीं। इतना वो रम जाए अपने इष्ट में, तब गुरुदेव बोलते हैं। और लोग कहते हैं जल बरस रहा है। अरे ये बाहर की चीज आपको मिल भी जाएगी तो आपके भीतर में हरियाली नहीं आएगी। अजीब बात है, सब कुछ होते हुए भी आप फिर भी शुष्क हैं। जब तक हमारे भीतर हमारा इष्ट नहीं समाता, तब तक हम अपने भीतर की दुनिया को तो हरा भरा नहीं कर सकते। बाहर की दुनिया तो हम कर ही लेंगे, ये खरीद के, वो करके और ये सब, लेकिन भीतर की दुनिया को नहीं। और यही चीज है संत में, वो भी बरसना चाहता है। जितनी तीव्रता संत में है,
भक्त में है उतनी ही संत में, दोनों तरफ वही आग लगी हुई है। लेकिन जो जान जाए वो इस इष्ट को पा जाए और वो हरियाली को पा जाए। बस आज इतना ही।